Hello dear students, welcome back to the Modern Pathshala. In today's video, we will be discussing how we can solve the numericals related to the various spherical mirrors. So, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे कनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम फिजिक्स में सॉल्व कर सकते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इन द कन्वेक्स मिरर. सो सबसे पहले हम फटाफट से मिरर्स में साइन कन्वेंशन समझते हैं, फिर हम फॉर्मूला देखते हैं और एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कनकेव मिरर. इन कनकेव मिरर वी कैन अप्लाई द मिरर फॉर्मूला. सो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. अब इस पर्टिकुलर मिरर फॉर्मूला में तीन इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट इज दिस v, देन इट्स u, देन f. तो u का मतलब होता है बच्चों ऑब्जेक्ट और मिरर के पोल के बीच का डिस्टेंस. सो दिस पॉइंट इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये हो जाएगी हमारी u. देन v होता है बच्चों हमारे पास जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है उससे पोल की डिस्टेंस. So this particular distance will be here as v. Now comes f. F is nothing but the focal length of any particular mirror. So यहां से फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी f. अब बच्चों देखो फॉर अ स्फेरिकल मिरर दैट इज कनकेव, है ना. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो u आपके पास है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में, v भी आपके पास बन रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में एंड f भी आपके पास है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में. तो हमें हमेशा ये चीज याद रखना है कि अगर हम मिरर को एक बड़ा सा जीरो जैसा अज्यूम करें तो जीरो के राइट साइड में नंबर लाइन में हर एक चीज क्या होती है पॉजिटिव एंड जीरो के लेफ्ट साइड में नंबर लाइन में हर एक चीज हो जाती है नेगेटिव. तो वैसे मिरर के लेफ्ट में कोई भी डिस्टेंस अगर आप ले रहे हो तो दैट शुड बी नेगेटिव, राइट साइड में अगर आप कोई भी डिस्टेंस ले रहे हो दैट विल बी पॉजिटिव. And the same thing goes with the height of an object and height of an image. जैसे आप देख सकते हो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी पॉजिटिव इन हाइट एंड जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी नेगेटिव इन हाइट. तो ये चीज हमें याद रखना है कि मिरर के ऊपर कोई भी चीज फॉर्म हो रही है सो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट. एंड मिरर के राइट हैंड साइड में अगर कुछ फॉर्म हो रही है तो पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फॉर्म हो रही है तो नेगेटिव. अब बस हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करना है एंड अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल. सो ये न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करने वाले हैं ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. लेट्स गो टू द क्वेश्चन. The image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole. Find its focal length. तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ हम किस मिरर के बारे में बात कर रहे हैं. सो सिंस यू कैन सी कि यहाँ हमें क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया हुआ है कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. सो दिस इज अ केस फॉर अ कनकेव मिरर क्योंकि स्क्रीन में सिर्फ रियल इमेजेस फॉर्म होती है एंड कनकेव मिरर इज द ओनली स्फेरिकल मिरर वेयर रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड. अब हम सारी डेटा को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेते हैं. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है -30 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस दी हुई है -60 सेंटीमीटर. क्यों नेगेटिव? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है एंड इमेज डिस्टेंस हमें बोला गया है कि इट इज फॉर्म्ड और इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. अब हम यहां से मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके फोकल लेंथ को निकालते हैं. सो 1/v plus 1/u equals to 1/f. So from here we will get 1/f is equal to -1/60 minus 1/30. So this is going to be -1 minus 2. So this is -3/60. So 1/f is -3/60 or f equals to -60/3 which is nothing but -20. तो यहां से हमें फोकल लेंथ मिल गया -20 सेंटीमीटर and which is obvious, right? Because concave mirror has a real focus and real focus is always negative.
अब हमें क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। एंड आप याद करो कि हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी हाइट अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो हम उसे पॉजिटिव में लेते हैं, एंड कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है तब हम उसे नेगेटिव में लेते हैं। सो ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्ट को जब भी प्लेस करोगे तो इरेक्ट पोजीशन में ही प्लेस करोगे, राइट, इन्वर्टेड तो नहीं करोगे। तो इसीलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। सो यहां से हम नोट कर लेते हैं h1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.4 सेंटीमीटर। यू हमारे पास ऑलरेडी था -30 एंड v हमारे पास ऑलरेडी था -60, बोथ इन सेंटीमीटर्स। अब हमें फाइंड करना है h2। सो इफ यू रिमेंबर, आपने एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज -v/u दैट इज इक्वल टू h2/h1, जहां पर h2 होती है हाइट ऑफ द इमेज एंड h1 होती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बस अब हम यही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ h2। सो -v, सो हम वैल्यूज को सिंपली प्लेस कर देते हैं एंड h1 is 2.4. So this is going to be -2 into 2.4, that is h2. Therefore h2 is going to be -4.8 centimeter. Now as you can see that this is also negative, so negative sign indicates that the image formed is what? The image is again real and इन्वर्टेड। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, अगर आपसे पोजीशन ऑफ द इमेज पूछी जाएगी तो दैट इज ऑलरेडी गिवन। अगर आपसे फोकल लेंथ पूछा जाएगा सो यू कैन राइट दिस पार्ट। अगर आपसे नेचर ऑफ द इमेज पूछा जाए सो यू कैन राइट रियल एंड इन्वर्टेड। एंड अगर आपसे हाइट ऑफ द इमेज पूछी जाए सो यू कैन राइट 4.8 सेंटीमीटर, दैट इज इन्वर्टेड। So this is how we can solve any numerical related to the concept of spherical mirrors. So next video में हम डिस्कस करेंगे कैसे कन्वेक्स मिरर की न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून टू द मॉडर्न पाठशाला। बाय बाय।